आज हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, इससे ज्यादा ही करेंगे। ठीक है, ये फीमेल सुपरवाइजर के लिए है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, चाहे जिसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसका एनडीए, सीडीएस, सेफ कैट है, ये सारे क्वेश्चन उन एग्जाम्स में भी आएंगे। बट ये जो आज मैं लाई हूँ, ये लाई हूँ जेकेएसएससी फीमेल सुपरवाइजर के लिए। ये याद से याद कीजिए, सारे एग्जाम्स के लिए रिवीजन, जो बच्चे नहीं आया उनका ये जैन से लेके अब तक मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है, ये सारी रिवीजन भी रहेगी। इससे पहले आरएमसी का पैटर्न अलग था करंट अफेयर का, जेकेएसएसबी फीमेल अलग है, फिर एनडीए सीडीएस का इससे थोड़ा ऊपर वाला रहेगा। ये मीडियम है, ये आप कर सकते हो। इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 या 3 रहेंगे। इसका मैं टेस्ट लूंगी आज क्या है, फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे को। अब देखो, कल मैंने यहाँ पे देखो अवार्ड्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल अवार्ड है वो है बुकर प्राइज। वो क्या है? बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2 लोगों को दिया जाता है साल में। एक तो जो लोग हैं जो ट्रांसलेट की जाती है जिनके नॉवल को, ठीक है, और एक जिनको बुकर प्राइज दिया जाता है। अब आपको 2022 से लेके 2024 तक सारा टेबल बनाना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कोई भी किसी भी ईयर में, अगर आप 2027 में एग्जाम दोगे तो हो सकता है आपको 2012 का क्वेश्चन हो, 2000 का क्वेश्चन हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपको किसी के भी। इसमें ये हमेशा ही करंट अफेयर रहेगा। फर्स्ट किसको मिला, सेकंड किसको मिला, कौन सी कंट्री को फर्स्ट मिला, भारत के कितने लोगों को दिया गया, ये सारा क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सबसे पहला देखिए 2022, ठीक है, क्योंकि ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट था। 2022 में भारत की फर्स्ट फीमेल बनी गीतांजलि श्री। कौन? गीतांजलि श्री। ये गीतांजलि श्री ने हिंदी में नॉवल लिखा था। इसको डॉर्सी करके एक फीमेल थी, उसने ट्रांसलेट किया, और वो जो ट्रांसलेट किया नॉवेल को, वो था टूम बफ से। क्या था? इसको फ्रिक्शनल नॉवल के लिए ये फर्स्ट भारतीय बनी। हिंदी के लिए इसको क्या मिला? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। इसी तरह 2023 में किसको मिला? टाइम शेल्टर को। किसको? टाइम शेल्टर बुक है किसकी? बुल्गेरियन है। कौन है? बुल्गेरियन जॉर्ज गैस्पोडिनोवा। ठीक है, जॉर्ज गैस्पोडिनोवा को टाइम शेल्टर के लिए मिला। इनके भी राइटिंग को ट्रांसलेट किया गया। और अब 2024 में इनके राइटिंग, इनकी बुक का नाम है पर्सनल एंड पॉलिटिकल नोवेल काइरोस। ये वहां लिखा है। ठीक है, ये इनको जैनी अल्पेनबेक। कौन है? जैनी अल्पेनबेक। आप याद कर सकते हो, पेन बैक। ठीक है, जे अल्पन पेनबेक। ये आपका आ गया ये जो बुकर प्राइज मिला ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, अब 2022 में किसको मिला? श्रीलंकन राइटर थे, तो मुझे बताएगा इनका नाम? करुणा तिलका। क्या नाम था? सहाना करुणा तिलका को दिया गया। करुणा तिलका। और 2023 में बुकर प्राइज मिला पॉल लिंक को। किसको? पॉल लिंक को द प्रॉफिट ऑफ सॉन्ग। किसके लिए? प्रॉफिट ऑफ सॉन्ग के लिए दिया गया। अब अभी 2024 नहीं मिला, 2024 का नहीं मिला। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली भारतीय जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, अरुंधति रॉय। पहली मेल जिनको दिया गया, वीएस नायपॉल। फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के किसको दिया गया? सलमान राशिद को। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सलमान राशिद की बुक का नाम था मिडनाइट चिल्ड्रन, और अरुंधति को राय को गोड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया। अब नेक्स्ट देखिए, लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड।
यहाँ पे इम्पोर्टेंट है लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड सबसे पहला जो मिला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। अब इस साल के इस साल में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, 8-10 कैटेगरी के लोगों को दिया गया, बट इम्पोर्टेंट हमने 2 याद रखनी है। अमिताभ बच्चन को इस साल दिया गया, और विशेष जो पुरस्कार था लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड में वो रणदीप हुड्डा को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। इससे पहले हम यहाँ जाएं, यहाँ पे क्योंकि जेकेएसएसबी का पेपर है, किसी को भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, यूपी का पेपर है। इंटरनेशनल लिटरेरी प्राइज जो है ममता को मिला है, किसको मिला है? ममता को। अब विजय वर्मा इस साल साहित्य एकेडमिक अवार्ड जो होते हैं ये भी किससे डील करते हैं? ये भी लिटरेचर से डील करते हैं। साहित्य एकेडमिक अवार्ड 2023 का जेएनके के किन 2 लोगों को दिया गया? विजय वर्मा, मंसूर बनिहाली, 2 लोगों को दिया गया, विजय वर्मा और मंसूर बनिहाली। एक को डोगरी लिटरेचर के लिए, एक को कश्मीरी लिटरेचर के लिए दिया गया। पहला कश्मीरी कौन थे जिनको साहित्य एकेडमिक अवार्ड दिया गया? जिंदा कौर। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? नसीम सैफिया। और मदर ऑफ मॉडर्न पोइट किसको डोगरी किसको कहा जाता है? पद्मा सचदेवा को। पद्मा सचदेवा जो है इसको मदर ऑफ डोगरी कहा जाता है। और ये पद्मा सचदेवा जिसका एक सॉन्ग है पल्ला सिपाहिया डोगरिया, ये इसने ही गाया लता मंगेशकर के साथ। और इनकी एक बुक थी जिसके एक कॉम्बिनेशन में थी इनकी बुक, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी मैं आपको करवा ही दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनपद इंडिया का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जनपद। 1 मिनट यहाँ पे आ जाओ। जो फर्स्ट साहित्य एकेडमिक अवार्ड मेल को मिला था वो आर.के. नारायणा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर.के. नारायणा लास्ट ईयर से हर एग्जाम में उनका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हो सकता है इस बार साहित्य एकेडमिक अवार्ड फर्स्ट पर्सन टू विन साहित्य एकेडमिक अवार्ड आर.के. नारायणा। उनकी बुक का नाम मालगुडी स्टे, हर एग्जाम में कंटिन्यूसली आ रही है। अगर आप लास्ट ईयर 2023 में देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीएससी के, सब में ये क्वेश्चन है, ठीक है। चाहे वो आपका एनडी है, चाहे एफकेट है, चाहे सीडीएस है, कोई भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आया ही आया। और फर्स्ट फीमेल कौन थी? अमृता प्रीतम जिसे पिंजर लिखी थी उसको मिला था पहला साहित्य एकेडमिक अवार्ड। ये पाकिस्तान में, अब जो पाकिस्तान में बॉर्न हुई थी, अब तो पहले जब बॉर्न हुई थी इंडिया में थी, बाद में वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। जनपद अवार्ड जम्मू एंड कश्मीर से किसको दिया? रहमान राही को। किसको? रहमान राही को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आगे 1 मिनट चेंज हो गया फाइल नंबर। और भी मैंने अवार्ड यहाँ पे देखो, अवार्ड्स कर रहे हैं जेएनके के साथ में ये वाले शेयर करेंगे, ठीक है। अब ग्रैमी अवार्ड मैंने आपको बताया था, ग्रैमी अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड है, म्यूजिशियन को दिया जाता है। इस साल शंकर महादेवन के साथ जाकिर हुसैन को भी दिया गया है। जाकिर हुसैन हम जानते हैं तबला मास्टर्स हैं इंडिया के प्रोमिनेंट, और जाकिर हुसैन के फादर जम्मू में बॉर्न हुए उस्ताद अल्लाह रखा खान। कौन है? उस्ताद अल्लाह रखा खान। उस्ताद अल्लाह रखा खान के बेटे हैं जाकिर हुसैन। इस साल 2024 में इंपॉर्टेंट बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है मूसा सलीम को, कश्मीर से हैं, ठीक है। मूसा सलीम को क्या मिला है? बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर एट द इंडियन म्यूजिक डेयरी अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ ये आगे, अगर आपने रिपब्लिक डे देखा होगा परेड, उसके बाद एक सेरेमनी की जाती है, बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। बाल पुरस्कार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देती है। कश्मीर का ये बारामूला के हैं, केरनी से करेरी से है, ठीक है। ये 12 साल का बच्चा है, रबाब बजाता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है? रबाब। हो सकता है आपको इसके इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जाए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट 12 साल का बच्चा जो है बजाता है। उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसका नाम है अशफाक हामिद। क्या है? अशफाक हामिद। क्योंकि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि जेएनके पढ़ लिया तो जेएनके में ही आएगा, ऐसा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अवार्ड थे जो जेएन पूरे भारत के और इंडिया के, ठीक है।
अलग से मैंने बड़ी बार बनाया वीडियो इसका, 2024 के सारे अवार्ड्स बनाए हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ देखो डिफेंस शो, डिफेंस शो में ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, 12th एडिशन था डिफेंस शो का, ये रियाद सऊदी अरेबिया, क्योंकि जेकेएसएसबी का पेपर है तो इनमें से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है इनसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। रियाद सऊदी अरेबिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसका निकनेम क्या है, लैंड ऑफ फेस्टिवल। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लैंड ऑफ फेस्टिवल किस स्टेट को कहा जाता है, नागालैंड को। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, जो नए बच्चे भी हैं वो भी देख रहे हैं, बड़े सारे बच्चे इस क्वेश्चंस में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिया में लैंड ऑफ फेस्टिवल, लैंड ऑफ, अगर पूरे भारत की बात करें तो लैंड ऑफ फेस्टिवल हम नागालैंड को नहीं बोलेंगे, क्योंकि नागालैंड जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पे है, नॉर्थ में। हम बात करें किसकी, लैंड ऑफ फेस्टिवल, मदुराई। कौन सी है, मदुराई। इसी तरह मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया में अलग नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को अलग अलग मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, बट हम जब भारत की बात करते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आएगा इस साल। जो ये ब्लैक बोर्ड में मैं लिख रही हूँ, ये 100% क्वेश्चन आएंगे। पिछले 3-4 साल से नहीं आए, जब गैप देके आते हैं तो उनके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली जिन्होंने दिया उनसे पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। भारत के मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद। कौन है, ठीक है, अहमदाबाद। और अगर साउथ की बात करें, ठीक है, साउथ में कौन सा है, कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर। कौन सी है, कोयम्बटूर। अगर नॉर्थ की बात करें तो कानपुर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ, कानपुर। ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम वेस्ट की, ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की, तो हम मैनचेस्टर ऑफ मणिपुर को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेक सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हम जेकेएसएसबी का पेपर देंगे तो लेक्स तो हमें सबसे पहले क्या आती है, जेएंडके में बहुत सारे लेक्स हैं, हम बोलेंगे कश्मीर, या फिर जो लोग राजस्थान में घूमने गए होंगे वो बोलेंगे राजस्थान, ठीक है ना। फिर कुछ लोग अलग अलग देंगे, ठीक है ना। बट लेक सिटी बहुत सारी हैं भारत में, ऐसा नहीं है। लेक सिटी जो सबसे ज्यादा लेक्स पाई जाती है वो भोपाल के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, लेक सिटी ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, डल लेक नहीं है, दैट इज ए भोपाल। भारत की पहली आर्टिफिशियल लेक भी भोपाल में ही बनाएगी, दैट इज ए अपर लेक बोस्टल लेक। कौन सी, अपर लेक या बोस्टल लेक। इसी तरह टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, टेम्पल, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जो है ये भी क्या नहीं है, जम्मू नहीं है, जम्मू नहीं है। 501 से भी ज्यादा भारत में टेम्पल सिटीज है, बट सबसे ज्यादा टेम्पल जो है, और ये क्वेश्चन भुवनेश्वर करके जाइए, उड़ीसा के टेम्पल करके जाइए, कंटिन्यूसली एग्जाम में उड़ीसा के टेम्पल्स एग्जाम में आए, ठीक है। भुवनेश्वर टेम्पल सिटी हो गया, लेक सिटी हो गया। एक और क्वेश्चन आया था वो भी आ सकता है, चलो याद आएगा तो करते हैं, ठीक है। इतनी देर याद करते हैं, ये सारे समझ आ गए, ठीक है। रूपाली आपको आया समझ। अब नेक्स्ट देखिए, नागालैंड जो है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहाँ, क्या क्या नहीं है ना, नागालैंड लैंड ऑफ फेस्टिवल नहीं है, सेकेंड बार हो गया, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। हम ज्यादातर हमें पता है न्यूयॉर्क में, या कहाँ पे हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड लुज़ेनिया में, स्विट्जरलैंड जेनीवा स्विट्जरलैंड या लुज़ेनिया स्विट्जरलैंड। और याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों के लिए क्वेश्चन, एक तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, दूसरा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। आप लोगों के ये हाँ, चलिए बंद नहीं करना। आप देखो
यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क नहीं है। कहाँ पे है? द हेग। कहाँ? द हेग। द हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड। ठीक है, कहाँ पे है? नीदरलैंड पे। नीदरलैंड का पुराना नाम जो है हॉलैंड है। क्या है? हॉलैंड। ये भी याद रखिएगा। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस। WHO का जेनीवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा स्विट्जरलैंड। और FAO मीन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम। वो है रोम, इटली। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।